तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हाउ मच डज़ सिनेमा अफ़ेक्ट योर थॉट प्रोसेस? क्या सिनेमा आपके थॉट प्रोसेस को अफ़ेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। और फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह का सिनेमा आजकल या पहले बनता आया है, उसने कई तरह से आपको प्रभावित किया है, आपकी सोच को। सवाल ये है कि क्या सिनेमा मेकर्स को पता नहीं है कि क्या बनाना है? उनको पता है, तभी तो वो ऐसा बना रहे हैं, तभी तो उनका वो कंटेंट चल रहा है। बट उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी सोच पे उसका क्या असर होता है, हम इस पे बात करते हैं। सिनेमा अफ़ेक्ट्स यू। अभी आप देखिए, अभी रिसेंटली एक वॉर मूवी आई थी, इसका नाम ही था वॉर। उसमें जिस तरह से दिखाया गया एयरफ़ोर्स को, एयरफ़ोर्स ऑफ़िसर्स की लाइफ़ को, डू यू थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ़ एयरफ़ोर्स ऑफ़िसर्स लिव? हम उसको ग्लैमराइज़ कर रहे हैं। मतलब डज़ समथिंग लाइक the life of an Air Force officer needs glamorization? कितने दूर हैं ये लोग? हाउ फार फ्रॉम द रियलिटी? और कितना गलत, कितना वेग इंफॉर्मेशन है ये। मतलब यू कैनॉट be so far away from facts. Now, will it have an impact on the subconscious mind? Yes. It makes you feel little weird. I mean, what is this? I mean, really, this is how the life of an armed forces officer is going to be. This is how we fight in war. It needs to be understood. सबसे अच्छा वॉर सिनेमा जो मैंने आप यहाँ तक देखा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो अच्छा बनाया है किसी ने और जो उसकी मार्मिकता को समझता है, एक डिफेंस ऑफिसर की जर्नी को समझता है, उसकी प्रोग्रेस को फ्रॉम अ मैन टू अ जेंटलमैन समझता है, ऐसा एक सिनेमा है जो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा और वो है विजेता। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इस मूवी का नाम सुना है कि नहीं। विजेता नाम की बहुत सारी मूवीज़ हैं, परंतु मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ वो शशि कपूर ने बनाई थी, वे बैक इन 1981। और उसके जो मुख्य हीरो हैं वो कुणाल कपूर, हिज ओन सन। इन दिस मूवी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ wayward looking, wayward thinking, angry, agnostic, to a person who is now able to handle situations boldly, fiercely. What a movie! उस मूवी में आपको एनडीए भी दिखेगा, जैसा दिखना चाहिए। आप एनडीए का मज़ाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप ट्रेनिंग का मज़ाक कैसे उड़ा सकते हैं? कोई ग्लैमराइज़ेशन की ज़रूरत ही नहीं है। द यूनिफ़ॉर्म इन इटसेल्फ इज़ इनफ। तो उसके बाद एक उसके अंदर उसके साथ-साथ वो लोग एक कंट्राडिक्शन को भी दिखा रहे हैं, जो इश्यूज़ बाय एंड लार्ज फैमिलीज़ में लोग फेस करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस में। तो उनके फादर हैं शशि कपूर, हू इज़ अ फिल्म प्रोड्यूसर। नाउ दिस बॉय इज़ लिटिल वेवर्ड बिकॉज़ द सिचुएशन एट फैमिली वाज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव। उनकी मदर हैं रेखा इस मूवी में। रेखा एंड शशि कपूर, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज़ ऑफ सर्टेन इश्यूज़। Maybe some extramarital affair or issue which has Rekha has found about Shashi Kapoor. Shashi Kapoor is trying to say it was a mistake, but she is not ready to forgive. So she is mostly stern, silent, into music, and Shashi Kapoor is trying hard to, express his point of view, but she is not interested. Now that has affected him. एक बहुत जोरदार कैरेक्टर है उसमें, वो है दीना पाठक, हु इज़ मदर ऑफ शशि कपूर और जो इनकी दादी हैं। और ये जो दादी हैं ये अपने बेटे को यानी कि ग्रैंडसन को सिख बनाती हैं। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक सिख कैरेक्टर है। शशि कपूर इज़ नॉट ही इज़ नॉट वेयरिंग अ टर्बन, बट अब इनकी जो जर्नी ट्रांसफ़ॉर्म होती है, उसमें मुख्य किरदार आते हैं उनके
उनके मामा जी यानी कि ओमपुरी हु इज़ अ नेवल ऑफिसर। सो इसमें एक नेवी का भी, नेवल डॉक्टरेट का भी सीन है जिसमें वो गन्स के बारे में बताते हैं, शिप का एक सीन है एंड ऑल दोज़ थिंग्स एंड देन दिस पर्सन डिसाइड्स टू गो टू आर्म्ड फोर्सेस एंड शशि कपूर सेज कि यू कांट सस्टेन दिस, यू कांट सस्टेन बोर्डिंग स्कूल, यू विल सस्टेन एनडीए एंड वो उनको एक चैलेंज की तरह लगता है। फिर वो एनडीए में जाते हैं और धीरे-धीरे यारी दोस्ती होती है, लड़कों का ग्रुप बनता है एंड हाउ दे गो थ्रू द ट्रेनिंग। In between he gets an injury, then how everyone comes to support him, and then finally he goes to AFA। जो वो AFA में जाते हैं तो वहाँ पे वो बिकॉज फ्लाइंग के लिए है वो, तो AFA में जाते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। उनके चीफ इंस्ट्रक्टर हैं अमरीश पुरी, शानदार, ही इज द चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। और वहाँ पे उनको मिलते हैं सुप्रिया पाठक और एक रोमांस, ब्लॉसमिंग रोमांस इज शोन in which this Angad, who is the main character, falls in love with her and how it slowly blossoms into a beautiful, trustworthy relation. And then there are a lot of emotions which has been brought. और सबसे खूबसूरत रिलेशन इसमें ये है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनकी मदर फादर के रिलेशन में। इट जस्ट मेल्ट्स इन अ मोमेंट। बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी, बहुत दिनों से तनाव था और एक मोमेंट में वो कैसे पिघल जाता है मैटर और कैसे they become together again, very beautifully picturized. The emotions, the everyday emotions that we go through, वही तो डेफिनेशन है ना। आपके व्यक्तित्व का परिभाषा ये नहीं है कि आप अब कोई और मूवी आप बना रहे हो उसमें बस उसको हीरो को ऐसे दिखा रहे हैं कि ही इज लाइक सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ऐसा नहीं है। He also goes through numerous emotions, the transformations. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद then lot of deaths are there. टीना पाठक meets a natural death. She is waiting for him to come. Then unfortunately Rekha also meets with an accident, I believe. When the things get normal, then she is no more. So यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज इनफैक्ट देने की कोशिश है कि we must value people when they are there. We keep getting lost into so many ego tussles, ego issues बिना मतलब के बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर में अपने पिताजी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में अपने माता जी से बात नहीं कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर से एक फालतू का एक खिंचाव लेके बैठे हैं। कितना भारी पड़ता है जब याद आता है कि यार I could have, so talk when you can, when Rekha is gone, that emotion. Amrish Puri is detected with unfortunately cancer, then his death, and then there is a war. And the war brings two people, two strange people together. That is Angad father and Angad girlfriend. And they start to stay together so that, his father is not well, so she is taking care of him and they both go through that war and Angad is fighting the war. And there is a scene where in his aircraft he fights really brave, well. His aircraft is hit and then he falls into the desert area. एंड लास्ट में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं शशि कपूर की, आई लिव थ्रू यू। ही इज ऑलमोस्ट ऑन हिज डेथ बेड, आई लिव थ्रू यू, आई नेवर डाई। दैट कंटिन्यूएशन, दैट बॉन्डिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, बहुत मार्मिक, बहुत खूबसूरत मूवी है। तो आप मतलब जो भी इस तरह के सिनेमा बनाए, किसी भी तरह का सिनेमा, उसमें इमोशंस वो वाले हम कैप्चर करें जो हमको अंदर से अपने आप से मिलवाएं। जबरदस्ती के इमोशंस पकड़ना बहुत ही फैंसीफुल बनाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू क्लेवराइज आर्म फोर्सेस, दे हैव देयर ओन चार्म। तो ये मैंने एक सीरीज शुरू किया है अबाउट द सिनेमा and I'll be covering many such cinemas which you must watch. It's my recommendation to feel the depth of the emotions, which will transform you to the better version of yourself. So it'll have an impact. If you watch cheap cinema, जिसका बहुत सीधा साधा और
साफ एग्जाम्पल आप बिहार में देख सकते हैं कि द लेवल ऑफ सिनेमा itself is so low. The songs, the words that are used, the vulgarity, the cheapness, it has affected the youth there, the people there. It was never like this. Bhojpuri cinema or the Bhojpuri culture for that matter, I being a Bihari, I'm telling you, it was never like this. There's a lot of beauty in it. A lot of, you can see, emotions transforming into relations. There was love. It was always there. Now it has been all. They are even talking about incest, glamorizing, not glamorizing, rather projecting woman as an object through the moves, through the sequence of dance, through the words. So disheartening. And has it not affected the Bihari youth? आज की डेट में आप देख रहे होंगे कैसी बातें कर रहे हैं वो लोग। आज की डेट में भी उनका अब तक कंसर्न समझ नहीं आया है कि हमारी हालत का जिम्मेवार कौन है, हमें कैसे सोचना चाहिए, क्यों हम सब के सब एक साथ सारे बिहार से लेबर बनने के लिए तैयार हैं, बट जात छोड़ने को तैयार नहीं है। एक मैंने कोई वीडियो देखा था, किसी का कह रहे कि हम तो इसी जात को देंगे, हम तो इसी के हैं, चाहे जो हो जाए हम इसी को देंगे। अरे रैशनल थिंकिंग कहाँ है, सोच कहाँ है? Cinema is cinema, or you can say social media. Now, cinema also is coming to social media through various reels, this, that. Is it affecting? Yes. So the kind of filter you should put is very, very important. What you watch, the content defines your subconscious mind. I hope you'll get this point. Thank you and Jai Hind.